फिर अगला क्या करेंगे हम लोग, ये 13 और ये 24 ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 13 धन 24, 7 और 3 37। इसी प्रकार से हम लोग और भी संचयी बारंबारता को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इसको और इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, यानी कि 37 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 7 और 2 9 और 3 और 3 6, 69। फिर ये ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 79। फिर ये ऐड होगा तो हमारे पास आएगा 84। ये हमारे पास संचयी बारंबारता आ गई। तो जो हमारे पास ये आया एन आया है, ये टोटल इनका जो टोटल होगा एन वो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले वाले को जैसे का तैसा लिखते हैं, फिर दूसरा जो पहला संचयी बारंबारता है उसको क्या करेंगे, दूसरे वाले के आवृत्ति से प्लस करके इधर लिख देंगे, तो दूसरे वाले की संचयी बारंबारता, फिर ऐसे ऐसे हमको करते रहना है। तो ये टोटल हमारे पास 84 है आवृत्ति। अब हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका अंक, माध्यिका अंक कैसे निकालेंगे, जो n होता है बाय 2, यानी कि 84/2, जो कि हम लोग के पास आएगा 42। अब 42 को हम लोग क्या देखेंगे, ये जो 42 है वो क्या है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग योग। ये जो 42 है वो किस माध्यिका वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, तो वो इसके लिए हम लोग देखेंगे, हम लोग ये जो 42 है ये कहाँ पे आएगा, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक है जो कि 42 से कम है, ये 13 42 से कम है, 37 क्या है 42 से कम है। लेकिन जैसे हम लोग इसमें आएंगे 69 में, 69 क्या है 42 से ज़्यादा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, संचयी बारंबारता 69 के। और 69 के अंतर्गत मतलब कि जो बारंबारता क्या होगी 32 होगी, तो माध्यिका वर्ग क्या होगा, ये 30-40 वाला हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। यानी कि हमने माध्यिका वर्ग कैसे देखा, माध्यिका वर्ग देखने के लिए सबसे पहले हम लोग माध्यिका अंक निकाले। वो कैसे निकाले, जो n था यानी कि योग जो आया था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 84/2 क्या आ गया 42 आ गया। अब 42 को हम लोग देखें संचयी बारंबारता में कहाँ पास आ रहा है, तो हम लोग जैसे कि कम को नहीं लेना है, उससे ज़्यादा वाले को ले सकते, तो ये जैसे कम नहीं था पर ज़्यादा था तो इसको ले लिए हम लोग, तो इसके संगत जो माध्यिका वर्ग हुआ वो क्या हो गया, माध्यिका वर्ग। इसके संगत जो वर्ग हुआ वो क्या हो गया हम लोग का माध्यिका वर्ग। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि माध्यिका अंक 42 पर संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है, जिसकी संगत वर्ग, जिसका संगत वर्ग 30-40 है। अतः जो हम लोग इसको चूंकि करके लिख सकते हैं, चूंकि इसलिए माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा 30-40, माध्यिका वर्ग 30-40 है। 30 से 40 वाला जो है माध्यिका वर्ग हो गया हमारा। अब जो हम लोगों को माध्यिका का सूत्र पता होना चाहिए, जब हमारे पास ये कैसे आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग होता है माध्यिका का सूत्र, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग लिखे यहाँ पर, हम जानते हैं वर्गीकृत आंकड़ों हेतु माध्यिका का सूत्र। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है यहाँ पर हम लोगों को जो आंकड़े हैं वो वर्गांतर के आधार पर दिए गए हैं, अगर सीधे दिए होते तो अवर्गीकृत होते, और यहाँ वर्गांतर में दिए इसलिए वर्गीकृत आंकड़े हैं। और इसमें हम लोगों का क्या सूत्र होता है, माध्यिका बराबर n/2 माइनस CF
इंटू H/F प्लस L, यानी कि हमको क्या करना है, N/2 माइनस CF यानी संचयी बारंबारता लेना है और इसका फिर प्रोडक्ट कर देना है या गुणा कर देना है H से, H क्या, और अपॉन F प्लस L, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H/F। और एक चीज़ ध्यान देंगे, जो ये हमारा f है बटे में, वो सिर्फ इसके बटे में है ना, इतने पूरे के बटे में है, ना कि इसके भी बटे में। कई लोग क्या करते हैं, इसको पूरा पहले हल कर लेंगे फिर इसको f से डिवाइड कर, तो ऐसे नहीं करना, पहले इतने पूरे को हल करना है फिर h से ऐड करना है जो भी आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या है सिम्बॉल्स के मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा l है वो क्या है, L जो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और माध्यिका वर्ग हमारा 30-40 है, यानी कि इसकी निम्न सीमा क्या है, 30 है। दूसरा n क्या होता है हमारे पास, n होता है योग, योग क्या है हमारा, n क्या है योग, योग क्या है हमारे पास 84, और CF यानी कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता किसकी, लेकिन वार्ता इसमें माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता लिखना है ना, वर्ग की, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता है। यहाँ पर हाँ, CF जो हमारा होता है वो होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग कौन सा है, ये माध्यिका वर्ग था हमारा 30-40, और इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या 37 है, 37। तो यहाँ लिखेंगे 37। H क्या होता है हमारा, वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल, या जिसको हम लोग वर्गांतर भी कहते हैं। ये क्या होगा 30 और 40, ये हमारा 30-40 क्या है, वर्ग है, तो उसका अंतर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, यानी कि जो वर्ग की उच्च सीमा है माइनस वर्ग की निम्न सीमा बटे 2। तो वर्ग की उच्च सीमा है 40, वर्ग की निम्न सीमा है 30, प्लस कर दिए बटे 2, तो यह आ जाएगा 70/2 यानी कि 35। अरे यार, हाँ, वर्गांतर निकालने के लिए हम लोग क्या है, वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा। तो वर्ग की उच्च सीमा क्या है 40 और निम्न सीमा है 30, तो 40 माइनस 30 क्या आ जाएगा 10। तो वर्ग अंतराल कितना आया 10 आया। और F क्या है, F जो है जो माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, और यहाँ माध्यिका वर्ग क्या है हमारा 30-40 है और उसकी आवृत्ति हम लोग देख सकते हैं 32 है, तो यहाँ लिख देंगे 32। अब इन मान जो हम लोग ये जो मान निकाले इनको क्या करते हैं फॉर्मूला में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, माध्यिका बराबर n/2 माइनस CF इंटू वर्ग अंतराल H/F प्लस L।
इसमें हम लोग सारे मानों को रखते हैं, तो हमारे पास जो मान आया था माध्यिका बराबर L क्या था, निम्न सीमा थी। निम्न सीमा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे 30, तो 30 रख देंगे प्लस n/2। n/2 क्या था, n मतलब कि योग जो आया था बारंबारता का और बाय 2 किए थे, तो वो जो हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे 42 आया था, तो 42 लिख देते हैं माइनस CF। CF क्या था, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कि क्या था 37 था। ये फॉर्मूला हम रखते जा रहे हैं ना, इंटू H क्या था, वर्ग अंतराल जो कि 10 था, अपॉन F क्या है, ये माध्यिका वर्ग की आवृत्ति जो कि 32 है। तो ये फॉर्मूला में हम लोग मान रख दिए जितना भी था। अब इसको हल करते जाएंगे। पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें 30 प्लस कर देंगे, तो 30 प्लस और ये ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 42 माइनस 37 करेंगे तो 42 माइनस 37, 12 में से 7 गया 5, तो ये 5 गुणा 10/32 ये आ रहा है 30 प्लस 50/32। इसको हल कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 32 एलसीएम आएगा, 30 × 32 30, और ये क्या हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा 30 × 32 प्लस 50 × 1। ये क्या है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30 को 32 से गुणा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं 32 × 30 कर लेते हैं, 0 से गुणा करेंगे तो 0 0, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 0 6 9, तो ये हो जाएगा 960 प्लस 50/32। तो 960 प्लस 50 क्या हो जाएगा 0 6 5 11 1 हासिल, और ये हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास आएगा 1010/32। 1010/32 को अगर हम लोग भाग दें तो क्या आएगा, यहाँ पर दे लेते हैं, यहाँ पर दे लेते हैं 1010/32। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 31.56, और यही क्या है माध्यिका है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिखा जाए उत्तर बराबर, अतः माध्यिका 31/56 है।